चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ी स्माइल भी कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ रही है, चलिए आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या आपसे यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ये जो आपकी बीमारी है कैसी बीमारी है ये बताना है, किस प्रकार की बीमारी है, कहाँ से संबंधित है। तो याद रखिए आंख से संबंधित बीमारी है। किससे है? तो आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन इसका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, चलिए कब मनाते हैं? यहाँ पर 2 का नंबर में जवाब आ रहे हैं और काफ़ी तीव्रता के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर 7 अप्रैल को जवाब बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है मेलाकोनाइट। देखो मेलाकोनाइट आपका होता है, इसे हम लोग मैला बोल देते हैं ना, मेलाकोलाइट बोल देते हैं, मेलाकोलाइट। तो याद रखिए मेलाकोलाइट के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं मेलाकोलाइट ये जो आपका कह सकते हैं धातु खनिज है, किसका है? ये आपके तांबा का होता है। किसका? तांबा का होता है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कह रहे किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में जो किया जाता है कौन सी है? तो आपको पता है जो घर पे बैटरियां यूज होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? चलिए बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है अर्थात रक्त होता है। सभी को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को पता होगा और जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसा नहीं दुबला पतला हो बिल्कुल से झुर्री नामा, है ना। तो याद रखिए एक सामान्य व्यक्ति होता है जो ठीक ठाक आपका देखने में लगता हो, है ना, थोड़ा हैंडसम भी लगता हो, है ना। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? तो बताइएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो अवलोकित किया किसने किया था? चलिए 6 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विद्युत चुंबकीय पूछा गया है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय आपसे जवाब दे रहे हैं, तो काफी लोग जवाब यहाँ पर बी दे रहे हैं और काफी लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो बताइए भाई यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो खोज की थी वो किसने किया था? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर होगा, सी नंबर नहीं लगाना है। यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया था वो आपके ओस्ट्रेड। किसने? ओस्ट्रेड ने अपने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये थे आपके ओस्ट्रेड द्वारा। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर राइट होगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है न्यूरॉन इकाई है, किसकी इकाई है? न्यूरॉन जो इकाई है किसकी इकाई है आपसे पूछा गया है। तो चलिए न्यूरॉन इकाई यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपके तंत्रिका ऊतक की है। अर्थात जो आपके यहाँ पर जो न्यूरॉन इकाई होती है सेल्स की होती है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर तंत्रिका ऊतक आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल आप यहाँ पर 1989 में, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा एस चंद्रशेखर। किसने? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज किसने किया था? तो आपके एस चंद्रशेखर ने। इसीलिए ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है कार्य क्या होता है? मतलब आपके देखा जाए बॉडी में हीमोग्लोबिन करता है आपके ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर कि ऑक्सीजन का परिवहन करना ये हीमोग्लोबिन का कार्य का होता है। और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से रक्त क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। मतलब भारत में रेडियोधर्मी आपका पदार्थ है, ये जो आपका विशालतम भंडार है आपकी किस चीज का है? तो 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी आपके थोरियम का। क्या? थोरियम। ये आपके कहाँ पर? तो आपके केरल में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है आपका। तो यहाँ पर थोरियम 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 या यूरेनियम, एक मिनट एक रुकिए, थोड़ा सा रुकिए।
रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है, ये आपके कहां पर, तो आपके थोरियम में। देखिए हाँ, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है, थोरियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी मानव आंख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है। चलिए 11 का जवाब देना है 11 नंबर में। चलिए यहाँ पर सही जवाब दीजिए। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो किसी मानव शरीर के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। मतलब फोटोग्राफी में कौन सा यहाँ पर प्रकाश संवेदी यौगिक होता है, तो बताइए कौन सा यौगिक योग किया, मतलब कह सकते हैं यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर। सी नंबर मतलब देखिए 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफी में। ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है। देखिए आपकी खाने में क्या होता है, विटामिन और आपका खनिज, जो कि संरक्षात्मक आपकी सुरक्षा और से आपका संबंधित है। तो विटामिन और क्या होता है, खनिज, ये होते हैं संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे परिभाषा पूछ ली गई है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं, ये परिभाषा है आपकी विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीतल किसका मिश्रण होता है, अर्थात जो पीतल होता है उसमें क्या क्या चीज मिलाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, जनरल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पीतल किसका मतलब मिश्रण होता है, पीतल में मिला होता है यहाँ पर आपका तांबा और जस्ता, क्या, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है आपका पीतल होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं टांका अर्थात सोल्डर, जो सोल्डर होता है इसमें किसका मिश्रण होता है, 16 नंबर में। तो भाई 16 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें होता है सीसा और टिन का, किसका, सीसा और टिन का मिश्रण होता है, जो कि आपके टांका अर्थात आपके सोल्डर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। आप लोग ठंडा पीते हैं ना, आप लोग ठंडा वगैरह पीते हैं जब पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है ना, तो यहाँ पर याद रखिए उसमें होती है क्या, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात क्या होती है, CO2 होती है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो भाई तभी तो गाना सुने होगे ना, सैया जी से वो मंगायो ठंडा कोका कोला, इसीलिए है क्योंकि गुड़गुड़ हो रहा है इसीलिए मंगाया है। तो इसमें क्या होती है, CO2 होता है। यहाँ पर बताइए वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। मतलब कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर 18 का जवाब दे दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपकी विद्युत मोटर होती है, करंट दीजिए और इसके बाद यांत्रिक तरीके से ये आपको रिजल्ट आपको दे देगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होता है के बराबर हाफ mv²। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। यहाँ पर हाफ mv² ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि मतलब होता है कि कोई मान लीजिएगा ये आपके क्या है, आपकी चिंटू है ना, और अगर एक मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और अगर इसकी दूरी है 17 मीटर, कितनी, 17 मीटर आपकी है, अर्थात चिंटू से दूरी किसकी, दीवारों की, या कह सकते हैं जो भी आपकी जगह है या कह सकते हैं दीवार खड़ी है, अगर 17 मीटर की दूरी है तो ये चिंटू जो भी बोलेंगे वही इनको सुनाई देगा। कुल मिला के प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। तो इसका मतलब है 20 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर की ध्वनि तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है, वापस क्या करती हैं, लौटकर इनके पास आ जाती हैं। तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है, परावर्तन के कारण इन्हें प्रतिध्वनि सुनाई देता है, जिसकी दूरी क्या होना चाहिए, 17 मीटर अगर दूरी है तो सुनाई देगा। ठीक है, स्पष्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर होता है क्या हो जाता है। बहुत बार आपने पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन को सबने पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए यहाँ पर 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर 22 नंबर में,
तो देखो यहाँ पर मान लीजिएगा कि एक साइड ये शीशा है, एक साइड ये शीशा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर चिंटू को और मिंटू को बैठाल देते हैं। तो भैया इसका जो चेहरा इसमें जाएगा और इस चेहरे से टकराकर इसमें शीशा जाएगा, इससे टकराकर इसमें जाएगा और ये प्रक्रिया होती ही रहेगी। मतलब इसमें से क्या बनेंगे, तो अनंत आपके बनेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। एक बीमारी है आपकी सार्स, जैसे कि मान लीजिए कोरोना बीमारी है ना। जैसे मान लो कोरोना बीमारी है जो कि एक वायरस के माध्यम से आपकी है, उसी प्रकार से ये भी आपकी बीमारी है ना। तो समझिए कि सांस की बीमारी ये भी है। तो सांस बीमारी में ए जो आपका अक्षर है ये निरूपित क्या करता है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके एक्यूट को करता है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूट ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी जो प्रभावित करती है यहाँ पर 24 नंबर में किसे करती है। सभी को पता होगा डिप्थेरिया अर्थात आपके गले में होती है ना। एक गले में आपको होती है डिप्थेरिया वाले में, जिसमें से बोलते हैं ना गलकंठ हो जाता है। अगर नमक का सेवन ना किया जाए तो गलकंठ हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, गले में होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। कह रहा है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में। तो भैया आपने ये भी पढ़ा होगा, उत्तोलन आपने पढ़ा होगा, उत्तोलक पढ़ा है ना, उसमें से आपको पढ़ाया गया होगा, आपके हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर 25 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है प्रयास और फलक्रम के बीच में भार होता है। यहाँ पर प्रयास और फलक्रम के बीच में क्या होता है, भार होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों, बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है, कह रहे कम होता है, क्योंकि ये पूछा है क्योंकि। मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है ना, एक समान हो जाती है। क्या इसकी जो चाल होती है क्या ऊपर की ओर समरूप होती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि लिफ्ट की जो चाल हो जाती है बिल्कुल एक स्वरूप होती है ना, घटती बढ़ती नहीं है, बिल्कुल स्पीड में जाती है, वही स्पीड में नीचे आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए वहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ आभास ऐसा जरूर होगा। मतलब कि जो व्यक्ति होता है जब ऊपर जाता है तो आभास होता है, आभासी भार इसे लगेगा कि नहीं ज्यादा हो रहा है ना, और जब उतरेगा तो लगेगा कम होता है। लेकिन अगर अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इसका भार अपरिवर्तित होगा, ना पता चलेगा कि कम है ना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, लाल का, बैंगनी का, पीला का या हरा का। तो भाई आप लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक पर बहुत दूर से एक बत्ती दिखती है, कौन सी, लाल रंग की बत्ती दिखती है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, ये बहुत दूर तक ये कह सकते हैं इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, फैलाव नहीं होता है, इसीलिए दूर से दिखाई दे देती है। जैसे मॉर्निंग में सुबह क्या होता है, सूर्य निकलता है, ये शाम को जो डूबता है, तो यही कारण होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य आपका ज़्यादा होता है, ज़्यादा फैलाव न कारण ये दूर तक दिखाई देती है ना। और सबसे कम तो आपके बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन दिया है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखो ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा और हमेशा से गलती भी करेंगे, तो बताइएगा कि एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर हो जाएगा। चलिए 28 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बनेगा डी, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अच्छा है, हमेशा पूछा जाता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। मतलब कोई भी गैस है वो शून्य आयतन प्राप्त कर लेती है जब इसका टेम्परेचर -273 हो जाता है तब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एसिड बदलता है, मतलब अम्ल बदलता है यहाँ पर 30 वाले में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अगर कोई एसिड है और नीले लिटमस पेपर को है उसमें डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड अर्थात आपका अम्ल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है। तो बताइएगा कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने से आपने जलेबी बनाने वाले को देखा है, जब जलेबी बनाने वाले को देखा है कि नहीं देखा है। घर में मान लीजिए आप लोग शरबत बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, गिलास ले लेते हैं, घोलते रहते हैं ना, खड़बड़ाते रहते हैं,
बहुत धीमे धीमे घुलती है। लेकिन भाई साहब अगर जलेबी बनाने वाले को देखा होगा, है ना, तो क्या करते हैं वो जब आग जला देते हैं तो बहुत स्पीड के साथ जो चीनी होती है घुल जाती है। तो याद रखिए चीनी की घोल का तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वो आपकी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वो घुल जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या, कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 32 नंबर में, ऑप्शन डी, ये हीरा होता है ना। ये हीरा होता है जो कि सबसे शुद्धतम रूप होता है। और अगर शुद्ध हीरा है तो अगर उसे आप स्पर्श भी कर लेंगे, आपके अगर जीव से स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपकी कार्बनिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो बताइए कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या मौजूद रहेगा? तो भाई कार्बन मौजूद रहेगा। जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो ऑलरेडी मिलेगा ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है? ये बताइए जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, आपकी ऐसी कौन सी चीज है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओजोन गैस। आपको पता है कि आपके समताप मंडल में, कहाँ पर? समताप मंडल में आपकी ओजोन गैस आपकी पाई जाती है, जो कि आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। और इसके मापने की इकाई कितनी, मोटाई है कितनी? तो आपकी डॉप्सन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मायोपिया आंख के किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मतलब मायोपिया दिया है, मायोपिया आंख किसके द्वारा, अर्थात किसी को अगर बीमारी है मायोपिया की, है ना, मतलब कह सकते हैं कि आपके निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं। और इसको जो ठीक करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं? आप सभी को पता है कि आपके अवतल लेंस का प्रयोग करिए तो आपके निकट दृष्टि दोष सही हो जाएगा, उसे ही हम लोग मायोपिया कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो बस इतने क्वेश्चन आपके थे, मतलब आज हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपके 35 क्वेश्चन आपके इस वाले आपके सेट में थे। तो 35 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।